तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास अभी आया हुआ है ये बोर्ड जो 5 पिन सॉकेट और ये 2 पिन सॉकेट है। तो ये दोनों सॉकेट ख़राब है, तो अभी ये रिपेयर के लिए आया हुआ है। तो हम इसे अभी रिपेयर करेंगे, इसको दूसरा लगाएंगे और इसको भी दूसरा लगाएंगे। तो इसमें अल्मुनियम तार से वायरिंग किया गया है, तो इसमें हम कॉपर वायर से वायरिंग करेंगे। तो आइए जानते हैं ये सॉकेट को कैसे चेंज करेंगे। अपने घर में भी अगर ख़राब होता है तो ये आसानी से आप ये सॉकेट चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले इस जो वायर दिया गया है इसको पहले देखेंगे कि ये मेन लाइन है ये, तो इसमें पहले समझ लें कि ये आपका दिया हुआ है। एक ये आपका ये न्यूट्रल बनाया गया है, यहाँ से यहाँ आया हुआ है और यहाँ से यहाँ आया हुआ है, ठीक है। इसके बाद ये फेज़ है, ये फेज़ में हम किसी भी स्विच के नीचे वाला पोल में दे देंगे। तो चलिए अभी इसको हम सबसे पहले वायर को खोलेंगे। तो अभी इसको पहले हटाते हैं और ये मेन वायर हटा दे रहे हैं क्योंकि अल्मुनियम वायर बहुत जल्दी बोर्ड को ख़राब करता है, क्योंकि हीट होकर ये पीवीसी से बना हुआ रहता है, इसको हिट करके ये ख़राब कर देता है। तो जब भी अपना घर में बोर्ड लगाएं, वायरिंग करते हैं तो अल्मुनियम का ना लगाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि अल्मुनियम लगाने के बाद धीरे धीरे हीट हो जाता है और बोर्ड ख़राब हो जाता है। और जितनी भी स्विच सॉकेट लगा हुआ रहता है ये आपका ये सब हीट होकर ख़राब होने लगता है। तो ये सब कॉपर लगा हुआ है, तो हम इसी तरह कॉपर का ही लगाएंगे। ये सॉकेट पहले ये नट खोल लेते हैं। ये नट मैंने खोल दिया। उसके बाद ये सॉकेट में लगा हुआ तार इसको भी हम खोल लेंगे। उसके बाद इस सॉकेट में 2 आपका छोटा स्क्रू लगा हुआ रहता है, ये नट बोल्ट, इसको हम अच्छी तरह से पहले खोल लेंगे। इस तरह खोलेंगे, उसी तरह फिर से लगा देंगे। मैं इसे पैकेट से निकालता हूँ, आप देख पा रहे होंगे ये पैकेट से निकाला मैंने। और ये सॉकेट के साथ 2 हमें छोटे से नट बोल्ट दिया जाता है इसको कसने के लिए। तो हम छोटे से पेचकस से ये इसको होल को ठीक कर लेंगे। किसी कंपनी में सही से नहीं रहता है तो अच्छी तरह से ही कर लेंगे। और लगाते समय ये भी ध्यान दें कि हमारा ये ऊपर कौन रहना चाहिए और नीचे। तो बोर्ड के अनुसार हम लोग देख लेंगे कि इसमें ऊपर रहेगा या नीचे। तो अब इसको हम इस तरह लगाएंगे, इसको लगाएंगे और इधर से नट को टाइट कर देंगे। इस तरह नट को टाइट कर देंगे। हो गया और इसको इस तरह लगा रहे हैं। इसके बाद ये सॉकेट चेंज कर सकते हैं। इसको खोल लेंगे, उसके बाद इसमें न्यू लगाएंगे। ये 2 पिन सॉकेट है, तो इसको फिर लगाएंगे इस तरह से। ये सॉकेट के साथ 2 नट बोल्ट आता है, इसको फिर अब दोनों ये सॉकेट हमने लगा दिया है। और इसमें वायरिंग करेंगे कि इसमें वायरिंग कैसे किया जाता है। सो आप लोग देख सकते हैं कि हम दोनों सॉकेट लगा दिए हैं। अब इसमें वायरिंग करेंगे, इसमें फ्रेश करेंगे अच्छा से, ताकि बोर्ड ख़राब ना हो और हमारा अच्छा से वर्क कर सके। वायरिंग कैसे करेंगे, सबसे पहले ये स्विच में हम सबसे पहला कनेक्ट करेंगे। तो ऐसे नाप लेंगे पहले, उसके बाद नापने के बाद हम इस वायर को छील लेंगे। आप देख पा रहे हैं कि इस टाइप का ये हैं कि हम नीचे इसको कनेक्ट कर दिए हैं, जोड़ दिए हैं। इस तरह का ऑफिस है। सभी नट को टाइट कर देंगे। ये नट टाइट कर दे रहे हैं। उसके बाद हम इसको यहाँ फ्यूज लगा हुआ है, फ्यूज़ होल्डर लगा हुआ है। ये फ्यूज होल्डर में हम ऐसे लाके कनेक्ट कर देंगे नीचे वाला पोल में। इस तरह का हम कनेक्ट कर देंगे और उसके बाद इसमें इस तरह का ये बोल्ट को टाइट कर देंगे। इसको टाइट करने के बाद अब इसमें सिस्टम देखिए, इसको अगर काम कराना है, इसको काम कराना है, ठीक है, और इसको काम कराना है। तो हम पहले स्विच से कैसे काम कराते हैं ये देखिए। ये हमारा ये स्विच से इसको काम कराना है, तो क्या करेंगे हम ऊपर वाला में इस
तरह का जोड़ देंगे, इसको टाइट कर देंगे। ये स्विच से काम करेगा। अब ये स्विच से इसको काम कराना है, ये 2 पिन सॉकेट को। तो हम इसी तरह ये स्विच से हम जो स्विच से काम कराना चाहेंगे वो स्विच से काम होगा। तो इसके लिए इसको ऊपर वाला पोल, तो ये भी मेरा स्विच है, तो ये सारे स्विच में ये कनेक्ट है यहाँ से यहाँ। तो ये स्विच में भी हम इसको कनेक्ट करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ से सीधे ये स्विच से ले जाएंगे, क्योंकि वो भी काम करेगा। इस तरह का लगा देंगे। अब देखने में लगता होगा कि ये वायरिंग हो रहा है, तो कहाँ कहाँ पे डाल रहे हैं। आप अच्छी तरह से देखते जाइए, क्योंकि इस तरह का लगा देंगे। अब देखने में लगता होगा कि ये वायरिंग हो रहा है, तो कहाँ कहाँ पे डाल रहे हैं। आप अच्छी तरह से देखते जाइए, क्योंकि हमारा ये एक तार का काम हो गया है, ये भी पोल का काम हो गया है। ठीक है, अब हमारे पास एक और पोल का काम बाकी रह गया, तो इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो इससे वायर को छीलते हैं, इसके बाद इसमें लगाएंगे। इसमें लगाएंगे तो इसको टाइट कर देंगे। अब देखेंगे कि कहाँ मेरा खाली है। ये सॉकेट है खाली, तो हम सॉकेट में इसको जोड़ देंगे। जोड़ दिया, देख पा रहे हैं सॉकेट में जोड़ दिया। अब यही वायर हम इसको बाहर निकाल लें, पोल के लिए है वो बाहर निकाल लेंगे, और एक पोल हम यहाँ देंगे, यहाँ पे देंगे। तो इस तरह काट लेंगे। उसके बाद इसमें देंगे, क्योंकि यहाँ फ्यूज लगा हुआ है, तो फ्यूज के साथ इसमें जोड़ दिए। इसलिए वर्क कैसे कैसे करते हैं, जैसे इसमें हमको चार्ज लगाना है या किसी चीज़ को चलाना है, तो हमें न्यूट्रल और फेज चाहिए। इसमें भी हमको अगर चार्ज लगाना है या किसी चीज़ को चलाना है, तो हमको न्यूट्रल और फेज चाहिए। तो हम यहाँ न्यूट्रल और फेज कैसे मिल रहा है, सो देखिए। मान लीजिए आपका ये फेज है, तो ऑटोमेटिक यहाँ से फेज यहाँ तक आपका पूरा दे दिया है, और यहाँ तक भी। ठीक है, तो ये फेज आ गया है, ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल यहाँ अवेलेबल यहाँ से यहाँ तक है, क्योंकि ये दोनों सॉकेट हैं, ये काम यही दोनों करेंगे। तो ऑटोमेटिक यहाँ से यहाँ तक आपका आ चुका है फेज। यहाँ से हमको 2 ठो बल्ब जलाना है या 1 ठो बल्ब जलाना है, तो हम कहाँ कहाँ से कनेक्ट करके निकालेंगे। तो चलिए जानते हैं हम इसको। बल्ब को अगर जलाना है तो हम कहाँ कहाँ पे कनेक्ट करेंगे कि हमारा बल्ब जलेगा। तो सबसे पहले हम स्विच में देंगे, क्योंकि स्विच से हम ऑन ऑफ करेंगे। तो हम देखेंगे कि स्विच हमारा कहाँ पे खाली है। ये स्विच है, ये स्विच का पोल खाली है। तो हम सबसे पहले एक वायर कनेक्ट करेंगे, एक ही वायर कनेक्ट करेंगे। इसमें हम कनेक्ट कर दिए, इसको टाइट कर देंगे अच्छी तरह से, ताकि यहाँ ढीला रहेगा। तो ये एक कनेक्ट हो गया ये स्विच में। तो अब हम देखेंगे इसमें न्यूट्रल ये मेरा कनेक्ट कहाँ होगा, जो यहाँ पे और यहाँ पे है। तो हम इसको यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। यहाँ फिर से खोलेंगे और इसके साथ इसको कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद फिर से देखेंगे हमें एक और बल्ब जलाना है। तो एक और बल्ब के लिए हम फिर से उसी तरह एक वायर को पहले जोड़ेंगे, एक वायर को जोड़ेंगे। हमारा स्विच कहाँ पे खाली है ये पहले देखना होगा। यहाँ पे खाली है, ये भी स्विच है, तो यहाँ पे खाली है। तो हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे
कनेक्ट कर दिया। अब ये देखना है कि फिर ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल को फिर से यहीं पे हम कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारा 2 बल्ब का निकल गया है। 2 बल्ब आप चला सकते हैं या पंखा भी चला सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे। यहाँ पे है तो ये दोनों कंप्लीट हो जा रहा है। बल्ब के लिए देखिए, ये हमारा न्यूट्रल यहाँ से है और फेज हमारा यहाँ से मिल रहा है।